हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपना बच्चे अज अपना लिमिट एंड कॉन्टीन्यूटी वाला जो टॉपिक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। कंटीन्यूटी दी डेफिनेशन वैसे बेसिकली ये है कि ए फंक्शन एफ एक्स इज़ सैड टू बी कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small we can find a positive number डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन कि जो ये डेल्टा एग्जिस्ट करूगा ये एप्सिलॉन के उपर डिपेंड करना। ठीक है, सच दैट mod of एफ एक्स माइनस एफ वाई ए लैस दैन एप्सिलॉन फॉर एक्स माइनस ए डिफरेंस लैस दैन डेल्टा। मीनस ये होया कि जिमें जोड़ा अगर मान लो तुसी एक्स इक्वल टू ए दे उपर कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है तो तुसी एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ ए का जो डिफरेंस है उन्हें कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जिमें जिमें एफ ऑफ ए दे नेड़े हुंदा जाऊगा, मीनस ये कह सकते हैं कि जिमें जिमें पॉइंट एक्स ए नू अप्रोच करूगा उवें उवें एफ ऑफ एक्स ए पॉइंट एफ ऑफ ए नू अप्रोच करूगा। ठीक है, तो उत्थे आपां कॉन्टीन्यूटी कह दें। ग्राफिकली आपां ये भी कह सकते हैं कि कोई भी फंक्शन जिवें मान लो कोई भी ग्राफ है अपने कोल, है ना, मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट के उपर मैंने कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है इस पर्टिकुलर पॉइंट के उपर, तो मैं देखूँगी कि इस पॉइंट के उपर जी मेरी करव है वो ब्रेक तो नहीं हो रही, वो उतों गैप तो नहीं पै रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके दे नाल अगर आपां ने कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ते, तो आपां ये देखांगे कि उस पॉइंट के उपर जिहड़ा उस फंक्शन का ग्राफ बनूगा तो वह ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिमें हुण मान लो मॉड एक्स टाइप का फंक्शन है तुहाडे कोले, इहदा जिहड़ा ग्राफ बनता है ना तुहाडे कोल वो इंटीग्रल फंक्शन बनता है। जिमें पहला इन आ गया, फिर 0 ते 1 आ गया, 1 तो इन्हें ब्रेक हो जाना है, 1 तो बाद इन्हें इत्थे जाके 2 तक वैल्यू देनी है, फिर उस तो बाद 2 तो 3 तक उपर देनी है, मीनस स्टैप्स बनाता है। तो तुसीं देखो कि 2 के उपर इस फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी नहीं है, 1 के उपर भी फंक्शन टुट गया, 3 के उपर भी टुटूगा, 4 के उपर भी टुटूगा, मीनस जिन्ने भी इंटीजर्स आएंगे उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ये फंक्शन ने ब्रेक होना है। ठीक है, तो मीनस आप ये कह सकते हैं कि जोड़ा ये फंक्शन मैंने तुहानूं डिफाइन किया है ये फंक्शन इंटीजर्स के उपर कॉन्टीन्यूस नहीं हुंदा अगर आप ग्राफिकली इनू देखिए। ठीक है, तो हुण आपां ये भी कोई पॉसिबल नहीं हैगा कि आपां हर एक फंक्शन का ग्राफ बना के चैक करिए, है ना, तो अपने कोले कोई थ्योरेटिकल मैथड होना चाहिए जिहदे नाल आपां कॉन्टीन्यूटी चैक कर सकीए। तो वो थ्योरेटिकल मैथड की है कि तुसी लिमिट्स फाइंड करनियां ने। एक तो तुसी फाइंड करनी है लैफ्ट लिमिट, मतलब जो भी पॉइंट के उपर तुसी कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है तुसी उहदी लैफ्ट लिमिट कैलकुलेट कर लेनी है एंड राइट लिमिट कैलकुलेट कर लेनी है, एक फंक्शन की वैल्यू चैक कर लेनी है उस पॉइंट के उपर। अगर तो तुहाडे कोले लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट ते फंक्शन की वैल्यू ये तीनों इक्वल आ रही ने प्लस फाइनाइट आ रही ने, तो दैट मीनस वो फंक्शन उस पॉइंट के उपर कॉन्टीन्यूस हैगा। ठीक है, अदरवाइज अगर इन्होंने तीनों के विचों कोई एक भी इक्वल नहीं आता या कोई एग्जिस्ट नहीं करता दैन वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। कहते इफ एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए दैन वी से दैट एफ ऑफ एक्स इज़ डिसकॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए, मीनस अगर कॉन्टीन्यूस ही नहीं है तो इट मीनस डिसकॉन्टीन्यूस होगा। ठीक है ना, सेकेंड पॉइंट है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज सेट टू बी कॉन्टीन्यूस इन ए टू बी, मीनस कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के उपर कॉन्टीन्यूस है, इंटरवल की होंदा, इंटरवल के बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद बी। कहते अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल के उपर कॉन्टीन्यूस है तो दैट मीनस कि उस इंटरवल के हर एक पॉइंट के उपर कॉन्टीन्यूस होगा। तुसी उस इंटरवल के विचों कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो, तो तुसी देख सकते हो कि अगर वो फंक्शन पूरे इंटरवल के उपर कॉन्टीन्यूस सीगा तो उस पॉइंट के उपर भी वो कॉन्टीन्यूस आऊगा। नैक्सट थर्ड हैगा कि इफ ए फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस इन ए बी दैन इट्स ग्राफ डज नॉट ब्रेक। ये मैं तुहानूं दस ही चुकी हाँ कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस ही आपां उदों कहने जो उसका ग्राफ ब्रेक नहीं हुंदा। ठीक है, तो नैक्सट आ जाती है डिसकॉन्टीन्यूटी। डिसकॉन्टीन्यूटी कदों होंदी है, किस किस केसिस दे विच होंदी है, जो तुहाडे कोले एफ की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करूगी, नॉट डिफाइंड होगी, जां फिर की होगा कि तुहाडे कोले लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट के विचों कोई एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करूगी। ठीक है, जां फिर कदों होगा कि ना दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही ने बट दोनों बराबर नहीं आ रही। ठीक है, नैक्सट आ जाता है कि दोनों लिमिट बराबर भी नहीं एग्जिस्ट भी नहीं बट वो एफ ऑफ ए दे इक्वल नहीं हैगी। ठीक है ना, तो ये कुछ केसिस ने जो आप डिसकॉन्टीन्यूस कहने किसी भी फंक्शन। जिवें हुण तुहाडे कोल एक एग्जाम्पल है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 ਦੇ ਲਈ डिफाइन करांगे तो अगर तुसी एफ एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो तो इनू 3 पुट करोगे। देखो जिवें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 1 3 इफ एक्स इक्वल टू 1 तुसी इहदी लिमिट फाइंड कीती एक्स अप्रोचेस टू 1 दे उपर तो फंक्शन चूज करोगे एक्स स्केयर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का इनू सॉल्व करो बाय फैक्टराइज बाय कॉमन फैक्टर मीनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 नाल एक्स माइनस 1 कैंसल तो जो 1 तुसी इहदे विच सबस्टिट्यूट किया तो बन गया 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 तो तुसी देखिया कि जो तो तुसी 1 के उपर लिमिट फाइंड की सी तो आ गया सी 2 बट जो एग्जैक्ट 1 के उपर वैल्यू देखी वो आ गई 3 तो मीनस तुसी ये कह सकते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 ठीक है ना एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं आऊगा। तो यदा मतलब ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूअस हो गया 1 के उपर। नैक्सट सैकेंड एग्जाम्पल के विच तुसी कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है 0 के उपर एक्स माइनस मॉड एक्स ते 2 एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 के उपर तुहाडे कोल फंक्शन डिफाइंड है 2 तो हुण तुसी एक्स अप्रोचेस टू 0 नैगेटिव की अगर तुसी गल करते हो तुहाडे कोल जिहड़ा फंक्शन है वो हैगा एक्स माइनस मॉड एक्स अगर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड 2 सीगा जदों एफ एक्स इक्वल टू 0 है। तो तुसी सब तो पहला ये लैफ्ट लिमिट सॉल्व की जो तुसी लैफ्ट लिमिट लाओगे तो एक्स नू माइनस ऑफ एक्स पुट करोगे ठीक है तो उहदे नाल इन्हें बन जाना है 2 एक्स प्लस एक्स 2x 0 पुट करोगे तो 0 आ गया। सेम इदा ही अगर तुसी राइट लिमिट पुट करते हो तो एक्स माइनस एक्स कैंसल होकर 0 आ जाऊगा दैन वो आ जाऊगा तुहाडे कोले 0 तो तुसी देखो कि लैफ्ट लिमिट ते राइट लिमिट एग्जिस्ट कर रही ने बराबर भी आ रही ने बट वो एफ ऑफ 0 के इक्वल नहीं आ रही दैट मीनस वो डिसकॉन्टीन्यूटी एग्जिस्ट करूगी एट द पॉइंट 0 ठीक है जी। नैक्सट बच्चे तुहाडे कोल थर्ड एग्जाम्पल है कि तुहानू फंक्शन के दे विच कॉन्टीन्यूअस गिवन है फंक्शन एट 0 के उपर बट तुसी उहदे उपर के दी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो हुण इहदे विच की करोगे कि जो कॉन्टीन्यूअस ही गिवन है तो तुसी उहदी लिमिट नू ते फंक्शन की वैल्यू नू दोनों नू इक्वेट कर देंगे आपां। तुसी जो इहदे उपर फंक्शन की वैल्यू कढ के देखी एट द पॉइंट 0 लिमिट कड्डी तो तुहाडे कोल आ गया जो तुहानू इत्थे रैशनलाइज करन तो बाद जो तुसी लिमिट कढ के देखी तो हाफ आ गई ठीक है ना। तो बट जो एग्जैक्ट 0 ते वैल्यू है के है तो कॉन्टीन्यूअस तो ही होगा ना जो दोनों के उपर वैल्यू इक्वल आऊगी तो के दी वैल्यू कितनी आ गई हाफ ठीक है। तो बच्चे इस तरीके दे नाल तुसी वैल्यू भी कढ सकते हो अगर कोई तुहानू कॉन्सटेंट दिता होया ठीक है। तो जे कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है तो तुसी इस तरीके नाल कर सकते हो। नैक्सट एक फोर्थ एग्जाम्पल हो रहा है कि तुसी 0 के उपर जिवें कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है एक्स लैस दैन 0 के उपर फंक्शन ए दे रखे एक्स ग्रेटर दैन 0 के उपर फंक्शन ए दिता हुआ 2 प्लस एक्स का। तो इत्थे ध्यान दिओ कि जो तुसी लैफ्ट लिमिट फाइंड करोगे तो तुसी सबस्टिट्यूट करोगे 2 माइनस एक्स के विच बट जो तुसी राइट लिमिट फाइंड करोगे वो फाइंड करोगे 2 प्लस एक्स के विचों मीनस कि एक्स अप्रोचेस टू 0 नैगेटिव के लिए तुसी सॉल्व करना है 2 माइनस एक्स ठीक है ना। तो एक्स नू तुसी रिप्लेस कर दोगे 0 माइनस एच के विच वेयर एच अप्रोचेस टू 0 तो मीनस कि तुसी लैफ्ट लिमिट सॉल्व करते जा रहे हो तो इत्थे तुहाडे कोल आ गई 2 बट जो तुसी राइट लिमिट सॉल्व की तो तुसी एक्स नू रिप्लेस करोगे 0 प्लस एच के विच वेयर एच अप्रोचेस टू 0 तो एफ ऑफ 0 आ गया 2 तो एग्जैक्ट जो हैगा कि फंक्शन जो तीनों लिमिट इक्वल आ गया तो मीनस फंक्शन वो 0 के उपर कॉन्टीन्यूअस हो गया। नैक्सट फिफ्थ के विच तुसी हाफ के उपर कॉन्टीन्यूटी चैक करनी है लैस दैन 0 लैस दैन हाफ वास्ते तुसी इस फंक्शन के 1/2 माइनस एच सबस्टिट्यूट करोगे लिमिट की वैल्यू आ गई 0 दैन हाफ ऑफ पॉजिटिव वास्ते ग्रेटर दैन हाफ वास्ते तुसी इहदे च पुट करोगे और तुहाडे कोले आ गया एग्जैक्ट। देखो वैसे तो इत्थों ही क्लीयर हो जाता सीगा कि जिहड़ी लैफ्ट लिमिट तुसी हाफ की फाइंड की 0 आ गई बट जो एग्जैक्ट हाफ के उपर वैल्यू हो तो 1 है ना तो मीनस ये दोनों इक्वल नहीं आई है मीनस डिसकॉन्टीन्यूटी होगी एट हाफ के उपर ठीक है। तो इस तरीके नाल बच्चे तुसी अपने जिहड़ी कॉन्टीन्यूटी दे नाल रिलेटेड एग्जाम्पल्स ते एक्सरसाइज जिहड़ी हैगी वो सॉल्व कर लेनी है तो ये नाल ही अपना जिहड़ा ये टॉपिक है लिमिट फंक्शन ते कॉन्टीन्यूटी वाला ये कंप्लीट हो जाता है। नैक्सट जिहड़ा टॉपिक है डेरीवेटिव्स वो आपां अपने अगले लैक्चर दे विच शुरू करांगे तो इस दे विच अगर बच्चे तुहाडा कोई भी डाउट है तो तुसी क्लीयर कर लो
कोई प्रॉब्लम है किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे विच, कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आई या कोई डेफिनेशन नहीं समझ आई, तो बच्चे तुसी अपना क्लीयर कर लिया करो। ओके।